सूरज की अंतिम किरणें नदी पर चमक रही हैं। वातावरण में एक मायावी सा एहसास है। राघवन अपनी भावनाओं और आने वाले दिनों के बारे में सोचते हुए नदी के किनारे खड़ा है। आज मेरी जान बच गई, पर जो सच मैंने लावण्य से छुपाया है वह कब तक छिपा रहेगा? उसे जानने का हक है। मैं कौन हूँ? अगली सुबह राघवन, लावण्य विष्णुगुप्तन और राजेंद्र विष्णुगुप्तन के विशाल काफिले में यात्रा कर रहे हैं। माहौल में हल्की तनावपूर्ण शांति है। विष्णुगुप्तन राघवन से अलग से बात करने के लिए इशारा करता है। राघवन, जो तुमने मेरे परिवार के लिए किया उसके लिए मैं सदैव तुम्हारा ऋणी रहूंगा, लेकिन आज के बाद हम कभी नहीं मिल सकते। तुम मेरे बेटे नहीं हो और मैं तुम्हारा पिता नहीं। इस नदी को पार करते ही मेरा बेटा तुम्हारी जगह ले लेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा के लिए दूर चले जाओ। मैंने बहुत अच्छी लड़की है, कृपया उसका अच्छे से ख्याल रखना और उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना। मेरा बेटा उसका ख्याल रखेगा। अब तुम जा सकते हो। विष्णुगुप्तन नाविक को गुप्त रूप से पैसे देता है ताकि राघवन को बीच में नदी में डुबो दे। नाव नदी के बीच में है। अचानक नाविक नाव को जोर से झटका देता है और राघवन पानी में गिर जाता है। संघर्ष करते हुए वह डूबने लगता है। ये सब उस धोखे का परिणाम है जो मैंने लावण्य के साथ किया था। भगवान मुझे एक मौका और दो ताकि मैं अपनी गलती का पश्चाताप कर सकूं। राघवन अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करता है और किसी तरह किनारे तक पहुंचता है। तो पूरी तरह थका हुआ लेकिन अपनी गलती का एहसास करते हुए। दूसरी नाव में विष्णु गुप्तन और लावण्य बैठे हैं। लावण्य को अपने पति राघवन की अनुपस्थिति पर गहरा संदेह होता है। मेरा पति कहाँ है? वे अभी तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? यह तुम्हारा पति है। क्या तुम नहीं देख पा रही हो? क्या तुम नहीं देख पा रही हो? लावण्य राजेंद्र को देखती है और उसके साधारण भद्दे चेहरे को देखकर निराश हो जाती है। उसे भी विष्णुगुप्तन के छल का एहसास होता है। आप कहना चाहते हैं कि यह मेरा पति है? ये सब झूठ है। मैं राजा से इसकी शिकायत करना चाहती हूँ। विष्णुगुप्तन भयभीत हो जाता है और अपने अपराध के लिए माफी मांगता है। ये माफ़ कर दो बेटी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। तुम अपने घर लौट सकती हो। लावण्य अकेले अपने गांव की ओर लौटने लगती है। राघवन आत्मग्लानि में डूबा लावण्य के घर पहुंचता है और उसे वहां देखकर बहुत खुश होता है। लावण्य, मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। मुझे लगा कि विष्णुगुप्तन ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है। मुझे पता है कि तुमने जो भी किया उसके पीछे कोई मजबूरी होगी। अब हमें सब भूलकर एक नई शुरुआत करनी चाहिए। दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं और एक नए खुशहाल जीवन का संकल्प लेते हैं। धोखे का कोई भविष्य नहीं होता और सच्चाई हमेशा जिताती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि एक दूसरे पर भरोसा और प्यार ही हर मुश्किल का हल है।